गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के इस पावन समय में आपके घर और आपके दिल को भक्ति और आनंद से भरने के लिए चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे अलौकिक यात्रा पर जिसकी हर एक कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और आपके साथ मैं हूं आकांक्षी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा कितनी कठिन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी अमरनाथ की उस रहस्यमय गुफा तक पहुंचे कैसे थे? आखिर वो कौन सा रास्ता था और रास्ते में महादेव ने क्या क्या लीलाएं रची थी? ये सब तब की बात है जब माता पार्वती ने बड़ी सहजता से अपने प्राणनाथ महादेव से पूछ लिया कि हे प्रभु, आप तो अजर अमर है, आपके अमर होने का रहस्य क्या है? मुझे भी वो गुप्त ज्ञान दीजिए। और अब भोलेनाथ तो भोले हैं। पहले तो उन्होंने उनकी बातों को टालने की कोशिश की, लेकिन अमरनाथ की यात्रा का जो नियम है वो बहुत ही कड़ा था और अगर कोई भी जीव इस कथा को सुन लेता तो वह जन्म मरण के चक्र में हमेशा के लिए मुक्त हो जाता। लेकिन जब पार्वती जी की उत्सुकता बढ़ गई तो महादेव मान गए। अब महादेव को तलाश थी एक ऐसी गुप्त और एकांत जगह की जहां हवा के झोंके के अलावा कोई तीसरा प्राणी मौजूद ना हो, और उसके लिए उन्होंने चुना हिमालय की अमरनाथ गुफा को। महादेव नहीं चाहते थे कि कोई भी अन्य जीव इस परम ज्ञान को सुने, और इसीलिए यात्रा शुरू करते ही उन्होंने रास्ते में अपने तमाम प्रिय साथियों, गणों और तत्वों को एक एक करके पीछे छोड़ दिया। और जानते हैं आप कि यही रास्ता आज अमरनाथ यात्रा का पहलगाम मार्ग कहलाता है। सबसे पहले शिवजी ने अपने परम वाहन नंदी महाराज को यहीं रोक दिया। नंदी के बिना शिव ने आगे की यात्रा की और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा पहलगाम। यहाँ से 16 किलोमीटर आगे आता है चंदनबाड़ी। यहाँ महादेव ने अपनी जटाओं से मुस्कुराते हुए चंद्रमा को उतारा और उन्हें यहीं ठहरने का आदेश दिया। इसके बाद रास्ता और भी कठिन होता गया और कठिन रास्ता आता गया। 11,500 फीट ऊंचा पिस्सू टॉप। मान्यता है कि यहाँ देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। देवताओं ने राक्षसों का संहार करके उनकी हड्डियों का जो पहाड़ बनाया वही आज पिस्सू घाटी है, जो आपके संकल्प की परीक्षा लेता है। फिर आती है नीले, शांत और शीशे की तरह साफ पानी वाली अद्भुत शेषनाग झील। यहाँ महादेव ने गले में लिपटे अपने सखा वासुकी नाग और सभी सांपों को विसर्जित कर दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी 24 घंटे में एक बार शेषनाग इस झील के ऊपर आते हैं और भक्तों को उनकी परछाई दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये शोध का विषय है कि बर्फीले और खिसकते पहाड़ों के बीच ये झील इतनी स्थिर कैसे है। ऐसा लगता है मानो इसका पानी सीधे धरती की आंतरिक परतों से जुड़ा हो। यहाँ बैठकर यात्रियों को जो मानसिक शांति मिलती है दोस्तों, वो भी बेहद ही अद्भुत है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए महादेव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को टॉप पर रोका और जब वो 12,000 फीट की ऊंचाई पर पंचतरणी पहुंचे तो उन्होंने आकाश, पाताल, वायु, जल और पृथ्वी यानी अपने पांचों तत्वों का भी उन्होंने त्याग कर दिया। यहाँ बहने वाली 5 धाराएं शिव की जटाओं का ही रूप है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के बर्फीले पानी और मिट्टी में ऐसे प्राकृतिक खनिज है जो यात्रियों की सारी थकान मिटा देते हैं। भले मनोवैज्ञानिक जो है वो भले ही इसे ऊंचाई का असर कहे, लेकिन भक्तों के लिए ये महादेव की उपस्थिति का पहला एहसास होता है। अब महादेव पूरी तरह एकाकी हो चुके थे दोस्तों, लेकिन अब हम आपको बताएं, सामने थी अमरनाथ की मुख्य गुफा। गुफा में जाने से पहले शिवजी ने अपनी तीसरी आंख से चारों तरफ, जो उनकी तीसरी आंख थी, उनके चारों तरफ अग्नि जला दी ताकि कोई सूक्ष्म जीव भी अंदर ना आ सके। और फिर पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं कथा सुना रहा हूँ, कथा को शुरू कर रहा हूँ और तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना ताकि मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो। कथा शुरू होती है दोस्तों। महादेव परम सत्य का ज्ञान देने लगते हैं।
पार्वती जी हूँ हूँ करती रहती है, लेकिन ये कथा जो थी वो इतनी लंबी थी कि माता पार्वती को गहरी नींद आ गई। लेकिन हम आपको ये बताएं कि जब माता पार्वती को गहरी नींद आई तो इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि महादेव को तब भी हुंकार की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो हुंकार की आवाज थी वो क्यों आ रही थी माता पार्वती के सोने के बावजूद? क्योंकि जब शिवजी ने अग्नि जलाई तब वहां तोते के 2 अंडे छिपे रह गए थे। कथा की दिव्य ऊर्जा से उन अंडों से तुरंत 2 चूजे बाहर आ गए और जब पार्वती जी सो गई तो उन नन्हे चूजों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। कथा खत्म होने पर जब महादेव ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही है तो उन्होंने क्रोध में मुड़कर देखा, वहां 2 कबूतर बैठे थे। शिव जी ने जैसे ही उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाया, वो पक्षी बोले कि हे प्रभु, हमने आपकी अमर कथा सुन ली है, अगर आप हमें मार देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी। महादेव मुस्कुरा दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम साक्षात शिव शक्ति का प्रतीक बनकर हमेशा इस गुफा में निवास करोगे। और दोस्तों, समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर जहां 10 महीने बर्फ रहती है, जहां ऑक्सीजन ना के बराबर है और जहां कोई परिंदा पर भी नहीं मारता, वहां सफेद कबूतरों का वो जोड़ा आज भी साक्षात दिखाई देता है। माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र से इंसान जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और इस गुफा का सबसे बड़ा चमत्कार जानते हैं आप? सावन का महीना आते ही गुफा की छत से टपकता पानी, उनकी जो बूंदें हैं वो अपने आप ही एक ठोस बर्फ का शिवलिंग आकार लेने लगता है। किसी इंसान का हाथ इन्हें नहीं छूता है, ये स्वयंभू है। श्रावण पूर्णिमा को ये अपने पूरे भव्य रूप में आता है और अमावस्या तक अपने आप लुप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी पावन और अद्भुत है हमारे महादेव की अमरनाथ यात्रा। आज की सुबह इस पावन कथा को सुनकर अगर आपका मन भी भक्ति और खुशी से भर गया हो तो अपनी इस सुबह की शुरुआत दिल से बोलकर कीजिए, हर हर महादेव। आज का पूरा दिन आपका मंगलमय हो, ताजगी से भरा हो और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द खटक।